बॉडी फिटनेस के साथ मैं आपको भाई इमरान खान। बेसिक सीरीज़ के अंदर आज हमारी दूसरी ट्रेनिंग है, बैक की ट्रेनिंग करेंगे हम। तो पार्टनर आपके सामने ज़ुहैब भाई मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे। आप बेसिक बताऊंगा ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आज हम बेल्ट नहीं यूज़ करेंगे। बैक की ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करते हैं आम रूटीन में लड़के, और उसकी स्ट्रेचिंग क्या होती है, उसका वार्म अप क्या होता है, ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आए शुरू करते हैं। बैक की ट्रेनिंग परफॉर्म करने से पहले बॉडी को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर लें। स्ट्रेचिंग की कुछ मोमेंटम मैंने जो दिखाई हैं आपको, ये कुछ इनमें से सेम मोमेंटम जो है वो चेस्ट में भी अप्लाई होती हैं। असल में हमारा बेसिक मकसद होता है कि हम अपने मसल्स को स्ट्रेच कर लें ताकि इंजरी प्रूफ ट्रेनिंग कर सकें। तो जो कुछ मोमेंटम मैंने आपको दिखाई हैं इसके अंदर, इन्हें आप सेम एज़ इट इज़ परफॉर्म करके अपनी बैक को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करके ब्लड का फ्लो बना के ट्रेनिंग जो है वो अपनी परफॉर्म करने के लिए बॉडी को रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्ट्रेचिंग की दूसरी मोमेंटम्स भी हैं, वो भी अगर आप अप्लाई करें तो वो भी अच्छी बात है। ये सारी मोमेंटम अप्लाई करने के बाद आप अपनी बॉडी को हैंग करें चिनिम बार पे ताकि अच्छे तरीके से कमर स्ट्रेच हो जाए। अब आता है हमारा वार्म अप। वार्म अप के लिए बहुत सी मोमेंटम्स हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा आप एम्प्टी बार के ऊपर फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ डेडलिफ्ट परफॉर्म करें। इससे आपकी लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक पूरी एंगेज हो जाएगी और बैक का वर्कआउट करने के लिए आप प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी। टोटल बॉडी तो हमने स्ट्रेच कर ली थी और लोअर बैक को वार्म अप कर लिया, लेकिन शोल्डर रोटेटर कफ को घुमाना और बाजुओं की मोमेंटम बैक की ट्रेनिंग में बड़ी मैटर करती है। इससे आपका शोल्डर में इंजरी ना आए और शोल्डर आपका अच्छे तरीके से वर्क करे, उसके लिए आप शोल्डर को भी आइसोलेट करने के लिए कुछ ये जो मोमेंटम्स दिखाई गई हैं ये अप्लाई करें। हमारी ट्रेनिंग जो है वो शुरू होगी लैट पुल डाउन फ्रंट से। फ्रंट लैट पुल डाउन से ट्रेनिंग शुरू करेंगे हम, जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी। हर ट्रेनिंग अब हम ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे, हर ट्रेनिंग के पीछे मैं वॉइस ओवर कर दूंगा। सेट्स हमारे 3 होंगे, 12 रैप्स होंगे। मैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट को मैनेज करूंगा। जो है आपने वीडियो में कल देखा होगा, फॉर्म में है, वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो वेट का लोड बढ़ा देगा। तो आप लोगों ने भी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो वेट का लोड बढ़ा देना, लेकिन रेंज ऑफ मोशन और एंगल आपने प्रॉपर रखना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लैट पुल डाउन परफॉर्म करने के लिए आप स्ट्रेट बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ टी बार यूज़ कर रहा हूँ। बहुत से लड़के वाइड ग्रिप ले लेते हैं, आपने ज़्यादा वाइड ग्रिप नहीं लेनी, शोल्डर से बस थोड़ा सा बाहर पकड़ना है, कमर को बिल्कुल कस के स्ट्रेट रखना है और रॉड को नीचे की तरफ पुल करना है चेस्ट के ऊपर, चेस्ट के फ्रंट हिस्से के ऊपर, एल्बो को आगे की तरफ रखना है आपने और प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन करना है। नीचे पूरा स्क्वीज़ करना है, ऊपर पूरा स्ट्रेच करना है आपने, जिस तरह इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। तो दूसरी ट्रेनिंग हमारी होगी सीटेड केबल रोइंग क्लोज ग्रिप। इसमें कमर को इस तरह झुका के नहीं रखना, आपने आगे स्ट्रेट बिल्कुल रखना है और क्लोज ग्रिप लगा रहे हैं हम तो पूरा आपने पीछे खींचना है और आगे पूरा स्ट्रेच होने देना है। और इसमें आगे जाते हुए भी वेट को आपने कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सिर्फ शोल्डर्स को जो है वो स्ट्रेच करना है और शोल्डर को ही ओपन करना है, खोलना है और पीछे की तरफ इसको खींचना है। आज क्योंकि आपको पता सेकंड डे है हमारा ट्रेनिंग का, बैक की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं इस ट्रेनिंग सीरीज के अंदर बेसिक में ना बेल्ट यूज़ करूंगा ना हाथ के रैप्स जो बैक की ट्रेनिंग लगाने के लिए होते हैं। तो अभी तक 2 ट्रेनिंगें हमारी हो गई हैं। इसमें कितने सेट्स हैं और कितने रैप्स हैं ये मैंने आपको लिख दिया था। अगर आप प्रॉपर एंगल के साथ बेसिक ट्रेनिंग भी परफॉर्म करते हैं तो वो जल्दी बिल्ड करने के लिए एक बिगिनर को
बहुत अच्छा लेवल है। चाहे आप 4 से 6 ट्रेनिंगें लें या 4 से 5 या 7 ट्रेनिंगें लें, लेकिन इसमें जितनी ट्रेनिंगें वीडियो में दिखाई जाएंगी आपको, अगर आप उतनी ही लगा लेते हैं तो आप काफ़ी जल्दी जो है वो एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब हम अपनी तीसरी ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं, आए। थर्ड ट्रेनिंग हमारी होगी सीटेड मशीन रोइंग मैनुअल के ऊपर। इसमें हमारा ग्रिप स्टांस चेंज होगा, ग्रिप हमारी वाइड होगी, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होगी। इसमें अक्सर लड़के करते हैं एल्बोज़ को जो है वो ऊपर की तरफ रख के जो है वो रोइंग को परफॉर्म करते हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि ज़ुएब की एल्बो जो है वो इस टाइम नीचे की तरफ है। और इस तरीके से आप बैक को पीछे स्क्वीज़ करेंगे और आगे स्ट्रेच करेंगे और अपने 4 सेट या 3 सेट परफॉर्म करेंगे 12 to 15 रैप्स के साथ। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी टिप देता हूँ। अक्सर लड़कों की ये मिथ होती है, जिम में आते ही फ़ौरन मौसम नहीं देखते, पंखा लगा लेते हैं या एसी चला लेते हैं। तो आपने बॉडी को, देखिए आप पसीना निकालने के लिए आए हैं, आपने बॉडी को कूल डाउन तो रखना है, लेकिन मौसम के हिसाब से। अगर मौसम ऑलरेडी ठंडा है, इतना है कि आप मैनेज कर सकते हैं, तो आपको पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अक्सर लड़के आके बिला वजह पंखे चला रहे होते हैं, बॉडी को हवा लग जाती है और क्रैम्प पड़ जाता है या किसी वजह से जो है ना टिश्यू खिंच जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। तो फोर्थ ट्रेनिंग हमारी ये होगी बेंड ओवर सीटेड टी बार। इसमें कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपने एल्बो की रोटेशन देख सकते हैं, प्रॉपर ऊपर स्क्वीज़ करना है और नीचे प्रॉपर स्ट्रेच करना है। और ये बेसिक वाहिद एक्सरसाइज है, अगर आपके जिम में ये अवेलेबल है तो इससे आपकी कमर के अंदर इंजरी नहीं होगी, क्योंकि ये फ्री वेट नहीं है। इससे स्पॉटेड टी बार से आप प्रॉपर जिस एंगल पे मसल को इनसाइड को हिट करना चाह रहे हैं अपने, वो आपका प्रॉपर बैक का मसल जो है वो इससे हिट हो जाएगा। इस ट्रेनिंग में एक सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट का लोड जो है वो हैवी कर भी देते हैं तो आपकी कमर में इंजरी होने के चांस जो होते हैं वो 90% फिर भी कम होते हैं उस ट्रेनिंग के मुकाबले जो कि बेंड ओवर फ्री वेट से की जाती है, जो कि हम एडवांस और प्रोफेशनल लेवल में बताएंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ट्रेनिंग जो है वो बैक की है मैंने तो ज़्यादा हाई वेट नहीं लिया। आपने वीडियो में देखा होगा जो है वो फॉर्म में है, हाई वेट ज़्यादा लगाता है। लेकिन ये है कि वाटर इनटेक आपने लाजमी रखनी है, बिकॉज इससे ये होगा, एक तो आप देख रहे हैं कि मेरी ब्रीथ जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही बिकॉज काफ़ी गैप रहा है ट्रेनिंग का। लेकिन वाटर इनटेक आपने लाजमी इसलिए रखना है ताकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन जो होती है ना उसकी कमी पूरी हो सके। और कोशिश करें साथ कोई भी नींबू पानी वगैरह या ग्लूकोज डी, बिगिनर बच्चे ग्लूकोज डी वगैरह ले सकते हैं ताकि ग्लाइकोजन लेवल बॉडी का जो है ना वो मेंटेन रहे। अब 4 ट्रेनिंगें हमने कर ली हैं, अब 5वीं ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं जो कि है रिवर्स पुल डाउन। हाँ चलते हैं, ट्रेनिंग पूरी करनी है हमने। रिवर्स ग्रिप पुल डाउन ये वाहिद बैक की ट्रेनिंग है जो कि हमारे लोअर लैट्स को बहुत अच्छा एंगेज कर देती है। अगर इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाए तो हमारी लोअर बैक बड़ी अच्छी थिक हो जाती है, लोअर लैट्स हमारा जो है वो बड़ा अच्छा थिक हो जाता है, उसके अंदर बड़ी अच्छी शेप आ जाती है। तो इसकी ग्रिप ज़रा नैरो होती है, शोल्डर की विड्थ के हिसाब से होती है या थोड़ी सी और क्लोज होती है। इसमें भी आपने कमर को स्ट्रेट रखना है और हाथ को प्रॉपर स्ट्रेच करके नीचे की तरफ स्क्वीज़ करना है, जैसे आप वीडियो के अंदर ज़ुएब को देख रहे हैं वो लगा रहा है। लैट पुल डाउन लगाने के लिए बेसिक एक सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं, अक्सर लड़के पता क्या करते हैं, आप इस सीट को देखें जहाँ पे हमारी जो है ना यहाँ पे हमारी नीज फंसती हैं। अक्सर लड़के क्या करते हैं, इसको बिल्कुल अपनी जो नी है ना
उसके साथ बिल्कुल जोड़ के फिक्स करके टाइट कर लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी ऊपर अगर जाए तो ज़्यादा हमें जो है ना स्ट्रेच मिले। तो ऐसा नहीं करना आपने थोड़ा सा ना इसमें प्ले रखना है। इससे क्या होगा, आपको इंजरी नहीं होगी। तो ये लाजमी आपने ख्याल रखना है कि इसके दरमियान थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए आपकी नीज और सीट के अंदर, ठीक है। बिल्कुल फिक्स नहीं रखना इसको। ये बिल्कुल फिक्स यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। प्ले रहेगी तो आपकी बॉडी थोड़ी सी उठेगी। अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी उठेगी तो ये आपके लिए अच्छा है। इससे क्या होगा, आपकी कमर के अंदर इंजरी नहीं होगी, लोअर बैक में पेन नहीं होगी। अक्सर लड़के जो फंसा लेते हैं ना, वो गलत करते हैं। 105वीं और आखिरी एक्सरसाइज हमारी होगी श्रग्स की। श्रग्स अक्सर नए लड़के समझते हैं कि सिर्फ शोल्डर के साथ परफॉर्म की जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बैक के साथ भी परफॉर्म की जाती है, क्योंकि बैक के साथ मिडिल ट्रैप के अंदर भी यूज़ होती है और अपर ट्रैप के साथ भी यूज़ होती है। जो ग्रिप स्टांस मैंने आपको दिखाया है श्रग्स का, आपने इसको इसी तरीके से परफॉर्म करना है और अपनी एल्बोज़ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। एल्बोज़ को इस तरीके से नहीं चलाना, ये गलत मूवमेंट है। आपने एल्बोज़ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बॉडी को आगे थोड़ा सा डाउन रखना है और सिर्फ अपने शोल्डर्स को जो है वो ऊपर की तरफ स्क्वीज़ करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो श्रग्स के अंदर वेट हैवी लोड ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमर में इंजरी हो गई तो वो आपकी आगे ट्रेनिंग्स के लिए इशू बनेगा। बैक की ट्रेनिंग में मैं मुसलसल इंजरी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स को अक्सर ये इशू जो है वो बैक की ट्रेनिंग परफॉर्म करने के बाद फेस करना पड़ता है। तो अच्छा एथलीट वही होता है जो अपनी ट्रेनिंग बगैर इंजरी के परफॉर्म करे। आज की सेकंड ट्रेनिंग हमारी जो है वो बेसिक सीरीज़ की बैक की पूरी हो गई है। जो ट्रेनिंग आपको दिखाई गई है ये बिल्कुल प्रॉपर बेसिक है, हम लोगों ने भी लगाई है, क्योंकि हम लोग फॉर्म में आना चाह रहे हैं। साथ साथ आपको वीडियो बना के बताएंगे कि बेसिक एंगल्स क्या हैं, साथ साथ हम भी फॉर्म में आते जाएंगे। इंशाल्लाह ये सीरीज़ पूरी करेंगे लेग पे जाके, अब्डोमिनल पे जाके। उसके बाद हम लोग एडवांस सीरीज़ दिखाएंगे, एक हफ्ता आपको एडवांस ट्रेनिंग दिखाएंगे। तो इसके अंदर अगर कोई आपको एंगल जो है वो पूछना है, आपने नहीं समझ लग रहा, आप मुझे जो है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना है, ये डाइट के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। सर ज़बरदस्त कैसी जा रही है सीरीज़ हमारी बेसिक की? सीरीज तो अच्छी जा रही है। बेसिक की पता है क्या है, बेसिक में पंप बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ ठीक है। बेसिक में ये एंगल पे आप ज़्यादा फोकस नहीं, असल में आप फॉर्म में है ना, सर ये फॉर्म में है तो मैं ज़रा थोड़ा सा गेम से अंडा जो भी है आप तो नहीं है, लेकिन मैं हूँ, लेकिन आप वर्कआउट तो मुझे करवा रहे जी हैं। बिल्कुल करवा रहा हूँ मैं, है जूनियर लेकिन ये है कि फॉर्म में है। तो इंशाल्लाह साथ साथ इसको भी जो है ना हम लेके चलेंगे और खुद भी फिट होंगे इंशाल्लाह इसको भी। अल्लाह हाफ़िज़।